Hello, Namaste. This is Vandana Gupta and you are watching योग सूत्र with Vandana on FitTar. मैंने हमारे पिछले वीडियो में आपको बताए थे बहुत ही अच्छे से योगासन टू फाइट सीजनल एलर्जीज और ये भी बताया था कि प्राणायाम कितने ज़रूरी हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बहुत ही अच्छे से प्राणायाम टू कॉम्बैट सीजनल एलर्जी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्राणायाम के साथ जिसका नाम है कपालभाति। एक्चुअली कपालभाति एक प्राणायाम नहीं है, ये है एक क्लिनजिंग क्रिया जो योगा में सत्कर्मों के अंतर्गत आती है। चलिए देखते हैं कैसे करनी है ये क्लिनजिंग क्रिया। सबसे पहले आप किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाएंगे। अपने हाथों को कंफर्टेबली अपने नीज के ऊपर रख देंगे, आंखों को बंद करेंगे और तभी आप प्रैक्टिस करेंगे। बट अब इसमें कैसे हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना है। इसमें इनहेलेशन पे हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। इनहेलेशन एकदम पैसिव है, एक्टिव है हमारा एक्सहेलेशन। आप सबसे पहले एक डीप इनहेल करेंगे, उसके बाद कंप्लीट एक्सहेलेशन कर देंगे। फिर हम 3/4 ऑफ योर लंग कैपेसिटी इनहेल करेंगे और उसके बाद जो हमारा एक्सहेलेशन होगा वो होगा एक फोर्सफुल एक्सहेलेशन और लगातार हमें उसी तरह से फोर्सफुल एक्सहेलेशन की तरफ ध्यान देना है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि किस तरह से करना है ये क्लिनजिंग क्रिया। एक नाइस डीप इनहेल करेंगे, कंप्लीट एक्सहेलेशन, आंखों को बंद रखेंगे। इनहेल 3/4 ऑफ योर लंग्स कैपेसिटी and start now. इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है कपालभाति के एटलीस्ट 3 राउंड्स। आप 3 राउंड्स में शुरुआत कर सकते हैं। पहला 30 स्ट्रोक्स के साथ, दूसरा 45 और तीसरा 60 स्ट्रोक्स के साथ। अगर आप चाहें तो धीरे धीरे स्ट्रोक्स को बढ़ा भी सकते हैं विद प्रैक्टिस। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा अपनी बॉडी की सुननी है। अगर आपको थोड़ी भी अनईजीनेस फील होती है, डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, तो आपको वहीं ये प्राणायाम रोक देना है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान देना है कि जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो आपका ध्यान आपके एब्डोमेन रीजन और चेस्ट पर रहेगा और पूरी बॉडी को हिलाना नहीं है। इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करना है। आपके जो शोल्डर्स हैं वो स्टेबल रहेंगे, पूरी बॉडी कंफर्टेबली आपके मैट से लगी रहेगी और सिर्फ जो आपको महसूस होगा वो होगा आपका एब्डोमेन रीजन अंदर बाहर होते हुए। सो ये है हमारा कपालभाति प्राणायाम। कितनी बार प्रैक्टिस करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। कैसे ही आपको एलर्जी से राहत दिलाने में हेल्प करता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली जब हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं तो ये हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं हमारे नेजल पैसेज से उन्हें फ्लश आउट करने में मदद करता है। साथ ही हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है जिससे कि हमारी ब्रीदिंग डीप होती जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद करता है। अब हम करेंगे हमारा अगला प्राणायाम जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम देखने से कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कपालभाति के जैसा ही है, लेकिन एक्चुअली नहीं है। भस्त्रिका प्राणायाम में हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही एक्टिव है। इसमें हम इनहेल भी एक्टिवली करते हैं और एक्सहेल भी एक्टिवली करते हैं, अनलाइक कपालभाति जिसमें हमारा इनहेलेशन एकदम पैसिव था, जिसपे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। इसमें हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें इनहेल और एक्सहेलेशन एकदम रैपिड है, जैसे कि इस तरह से आपको इनहेल एक्सहेलेशन करना है। हम भस्त्रिका 2 तरह से प्रैक्टिस करते हैं। एक बार तो हम अपने हाथों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम अपने हाथों को यहाँ रखते हैं, नाइस डीप इनहेलेशन लेते हैं और इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि हमारे शोल्डर्स भी मजबूत बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं और हमारे लंग कैपेसिटी बढ़ाने में और भी ज़्यादा हेल्प मिलती है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि हाथों में दर्द हो रहा है, शोल्डर्स में पेन हो रहा है, थक गए हैं, तो आपको इस तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने हाथों को अपने नीज पर भी रख सकते हैं एंड जस्ट फील योर ब्रेथ इन एंड आउट। भस्त्रिका आपको प्रैक्टिस करना है 3 राउंड के लिए। आप इसमें अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रोक्स को बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट आप कर सकते हैं 20, फिर 30, फिर उसके बाद 40, या फिर अगर आपको लगता है कि थोड़ा और कम करने की ज़रूरत है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है देन ऑल्सो यू कैन टोटली फॉलो। ये एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, हमारे नेजल पैसेज को क्लियर करने के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्ट करता है। साथ ही जो प्रोलॉन्ग हमें थकावट हो जाती है, जब हमारे को सीजनल एलर्जीज होती है तो हमारी बॉडी एकदम थकी थकी सी रहती है, अलर्टनेस नहीं रहती है, दिस
प्राणायाम एक्चुअली ब्रिंग बैक द अलर्टनेस एंड एनर्जी टू आवर बॉडी। साथ ही इन आयुर्वेदा माना जाता है कि जब सीजनल एलर्जीज होती है तो हमारी बॉडी में कफ बढ़ने लगता है, म्यूकस बढ़ता है, हैवीनेस, स्लगिशनेस ये सब आती है। भस्त्रिका प्राणायाम उन सब को रिड्यूस करने में मदद करता है, यानी कफ को हमारी बॉडी में रिड्यूस करने में बहुत मदद करता है। अब बात यह है कि हमें प्राणायाम दोनों ही कपालभाति और भस्त्रिका कब नहीं करना है। अगर हमें हाई बीपी की शिकायत है तो ये आपको नहीं करना है। अगर नोज ब्लीडिंग हो रही है, साइनस का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो भी ये प्राणायाम आपको नहीं करना है। साथ ही अगर आपको वर्टिगो का इशू रहता है, इसमें चक्कर आते हैं, डिजीनेस होती है, तो ये प्राणायाम आपको नहीं करना है। अगर किसी भी वक्त आपको करते वक्त भी प्राणायाम करते वक्त आपको हो सकता है कोई इशू ना हो, लेकिन प्राणायाम करते वक्त आपको थोड़ा भी डिजी फील हो या डिस्कम्फर्ट फील हो, तो ये प्राणायाम आपको तभी रोक देना है। हमारे अगले प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए इस तरह से अपने राइट हैंड से बनाएंगे विष्णु मुद्रा और अपने लेफ्ट हाथ को रखेंगे अपने लेफ्ट नी के ऊपर। इस तरह से आप चाहें तो एक मुद्रा भी ले सकते हैं। इनहेल विद बोथ द नॉस्ट्रल्स एंड एक्सेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रल से। फिर अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हुए इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और एक्सेल करेंगे राइट से। इनहेल राइट, बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। इस तरह से एक राउंड पूरा होता है हमारा। आपको ये प्रैक्टिस करना है 10 से 15 राउंड के लिए। ये एक्चुअली हमारे जो दोनों नॉस्ट्रल्स हैं लेफ्ट एंड राइट, उनको बैलेंस करने में मदद करता है। हमारे नेजल पैसेज और साइनसेस को भी क्लियर करने में मदद करता है। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है जो हमें ओवरऑल काम करने में मदद करता है। हमारे ब्रेन में भी जो फ्लक्चुएशन हो रहे होते हैं, जब हमें एलर्जीज होती है, तबीयत ठीक नहीं लगती है, तो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी होता है, उसको भी काम करने में बहुत मदद करता है। हमारे नर्वस सिस्टम को एनहेंस करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। चलिए करते हैं हमारा अगला प्राणायाम, जिसका नाम है उज्जयी प्राणायाम, द विक्टोरियस ब्रेथ। देखते हैं कैसे करना है ये प्राणायाम। कंफर्टेबली क्रॉस लेगेड में हम बैठे हुए हैं। अपने हाथों को इस तरह से हथेलियों को ऊपर करके अपने घुटनों पर रख लेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखेंगे। इस पर्टिकुलर प्राणायाम में आपको इनहेल और एक्सेल करते वक्त एक ओशन वेव जैसा साउंड क्रिएट करना होता है फ्रॉम द पिट ऑफ योर थ्रोट। सो कैसे करना है ये? मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। इसी तरह से आपको ये प्रैक्टिस करना है 1 से 3 मिनट के लिए। ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है उस ड्राइनेस के लिए, उस इरिटेशन और इचिंग के लिए जो हमारे थ्रोट में महसूस होती है जब हमें एलर्जी होती है, उनको कम करने में, उनको सूद करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। साथ ही जो हमें इरिटेशन फील होती है, एंजाइटी फील होती है ड्यू टू एलर्जीज एंड ब्रेथलेसनेस ड्यूरिंग द सीजनल एलर्जीज, जब हमारी तबीयत ठीक नहीं लगती है, उसको भी काम करने में बहुत मदद करती है। साथ ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ मेंटल क्लैरिटी। अब बारी है कुछ टिप्स की। अगर आपको पता है कि जल लेती कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो आप जल लेती ज़रूर डेली प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये हमारे नेज़ल पैसेज से जो एलर्जेंस होते हैं उनको फ्लश आउट करने में मदद करती है। लेकिन मेक श्योर कि आप जल लेती अंडर गाइडेंस ही प्रैक्टिस करें। इसके बाद आती है हमारी हर्बल टी की बात। आप घर में जो हर्ब्स होते हैं, जो स्पाइसेस होते हैं, स्पेशली जो एंटी इन्फ्लामेटरी स्पाइसेस एंड हर्ब्स हैं, जैसे कि तुलसी, जिंजर, आंवला या फिर हल्दी, इनकी भी हर्बल टी बना करके सिप सिप करके पी सकते हैं, या फिर आप सिर्फ वार्म वाटर भी पी सकते हैं। इसके साथ ही जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनका डिफ्यूज़र घर में लगा सकते हैं। इसेंशियल ऑयल में आप यूज़ कर सकते हैं यूकेलिप्टस एंड पेपरमेंट ऑयल। एक और बात, इस समय पर आपको डेयरी प्रोडक्ट और जो प्रोसेस शुगर है उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये म्यूकस बिल्टअप करते हैं। सो दीज आर फ्यू टिप्स अलॉन्ग विथ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इफेक्टिव प्राणायाम। तो ये प्राणायाम आप अपनी डेली रूटीन में प्रैक्टिस करके सीजनल एलर्जी से राहत पा सकते हैं। साथ ही ये प्राणायाम आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करने में मदद करते हैं। अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। नमस्ते।